सिंपल ऑप्शंस क्या है, 1 to 1 बात कर लेते हैं डेरिवेटिव पे टैप करने के बाद। सबसे पहला ऑप्शन है निफ्टी ओआई टेबल CW, सेम बैंक निफ्टी ओआई टेबल CW। ये ओपन इंटरेस्ट की टेबल है करंट वीक की, जो कि आपको करंट वीक का डेटा रिप्रेजेंट करते हैं कि एज ऑफ नाउ करंट वीक में अगर आपको ट्रेड करनी हो तो ये टेबल्स आप देखेंगे, ठीक है। सेकंड वन, निफ्टी ओआई टेबल एनडब्ल्यू। एनडब्ल्यू का मतलब है यहाँ पर नेक्स्ट वीक। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आप सभी को पता है जो हमारी पहली एक्सपायरी है जून मंथ की, वो है 1 जून को, जो कि कल है। क्लियर। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको नेक्स्ट वीक में भी ट्रेड करना है, जैसे कि कल एक्सपायरी हो तो आपको पता ही है वॉलिटिलिटी होगी और थीटा बहुत तेजी से डिके होगा, तो आपका प्रीमियम सॉरी बहुत ज्यादा कम होने के चांसेस होते हैं या माइनस होने के भी चांसेस होते हैं। तो उस सिनेरियो से बचने के लिए आप नेक्स्ट वीक को भी फॉलो कर सकते हो और नेक्स्ट वीक के अकॉर्डिंग भी ट्रेड अपनी कर सकते हैं इंट्राडे के अंदर, कि सेफ ट्रेडिंग के लिए बात कर रहा हूँ। फिर फिन निफ्टी ओआई टेबल, सेम फिन निफ्टी की ओआई टेबल देखने को मिलती है जहां पर आप उसको एनालिसिस कर सकते हैं फिन निफ्टी को। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ओआई चार्ट्स हैं, या ओआई चार्ट्स करंट वीक के, इसके थ्रू आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। बट मैं आपको यहीं पर बता दूंगा सपोर्ट और रेसिस्टेंस कैसे फाइंड करना है ओआई टेबल में, तो इतनी ज्यादा हमें उसकी नीड पड़ेगी नहीं। उसके बाद बात आ जाती है निफ्टी और बैंक निफ्टी की जो मंथली टेबल है। अगर कोई क्लाइंट मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड करना चाहता है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, तो सिंपली यहाँ पे टैप करके कर सकते हैं और ओवाई चार्ट सेम देख सकते हैं यहाँ पर। क्लियर। अब आ जाते हैं फटाफट से, जो व्यूवर्स का कंसर्न था निफ्टी ओवाई टेबल। तो सिंपली मैंने टैप किया निफ्टी ओवाई टेबल CW पर। जैसे ही मैंने टैप किया मेरे पास कुछ डिटेल ओपन होकर आई। अब वो डिटेल क्या क्या है 1 to 1 बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले आप ये देख सकते हो क्लियरली कि यहाँ पर लाइन क्या मेंशन है, निफ्टी ऑप्शन डेटा वीकली 1 जून 2023। इट मींस जो अभी हमारी करंट एक्सपायरी है, करंट एक्सपायरी हमारी किसकी है, करंट एक्सपायरी आप सभी देख सकते हो 1 जून की है, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है। उसके बाद एक लाइन और मेंशन है यहाँ पर, यूज डेटा आफ्टर 10:30 AM। इट मीन्स अगर आप इस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं तो एटलीस्ट 10:30 का वेट करें कोई भी एक ट्रेड लेने से पहले। इसके पीछे एक लॉजिक है, बहुत ही अच्छा लॉजिक है। 10:30 से पहले आप ट्रेड कर सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं, हम अवॉइड नहीं करते। बट क्या होता है, जो रिस्क होता है, अगर हम रिस्क की बात करें तो मॉर्निंग में जब 9:15 पे मार्केट ओपन होती है, आप सभी को पता है उस टाइम पे जो वॉल्यूम होती है वो बहुत ज्यादा होती है। उस वॉल्यूम के पीछे दो रीजन होते हैं। पहला, जो BTC ट्रेडर्स होते हैं जो बाय टुडे करते हैं और सेल टुमारो करते हैं। दूसरा रीजन जब SGX होता है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जो SGX है हमारा, उसमें जो बाहर के लोग हैं, जो सॉरी FIIs हैं जो ट्रेडिंग करते हैं, वो जब मार्केट हमारी गैप अप या गैप डाउन होती है तो उसको कवर करने के लिए फटाफट से अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, क्योंकि वो उस टाइम पे ट्रेड करते हैं SGX के अंदर, तो वो उनको प्रॉफिट मिलता है। तो वो चीज से बचने के लिए उस टाइम पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा पीक पर होती है, प्लस हम जैसा कुछ फ्रेश ट्रेडर्स भी होते हैं जो उस टाइम पे एकदम से ट्रेड लेने पहुंच जाते हैं कि चलो अब मार्केट खुला है, फटाफट से सिनेरियो के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या करना है। क्लियर। सॉरी। तो वो सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए ही हम करते हैं कि 10:30 के बाद आप इस सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे तो आपको इसकी जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज्यादा दिखेगी एज कम्पेयर टू 10:30 से पहले। ट्रेड आप 10:30 से पहले भी कर सकते हो एज पर सॉफ्टवेयर, बट वहां पर जो सॉफ्टवेयर में मैं अभी आपको गाइडेंस दूंगा वो स्ट्रेटेजी प्रॉपर फॉलो करनी है। बस उस टाइम पर रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है, 10:30 के बाद रिस्क थोड़ा कम होता है। सॉरी। तो सेशंस पर आते हैं आप, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर आप ऑप्शन चेन देख सकते हैं। अब ऑप्शन चेन में हर एक स्ट्राइक्स दी हुई है यहाँ पर 18,300 से लेकर हम बात करें 18,900 तक, ठीक है। सॉरी, हाँ, 18,900 से लेकर 18,300 तक। अब इसमें क्या है बेसिकली, ठीक, टोटल कितनी स्ट्राइक्स हैं, टोटल 13 स्ट्राइक्स हैं आपके सभी के सामने, जिसमें लास्ट मींस यहाँ पर कॉल ऑप्शन है, यहाँ पुट ऑप्शन है। अब कॉल ऑप्शंस में ये देख सकते हो जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 18,900 का, वो क्या है, ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। और बेसिकली ओपन इंटरेस्ट क्या होता है तो प्रेजेंटेशन में दिखा देता हूँ। ठीक है। क्लियर। अब सिंपली यहाँ पर आ गए हम ओपन इंटरेस्ट के बारे में। ओपन इंटरेस्ट पहले देख लेते हैं। द टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स सच एज ऑप्शंस और फ्यूचर्स दैट हैव नॉट बीन सेटल्ड फॉर एन एसेट। अब अगर हम इसमें बात करें नॉर्मल लैंग्वेज में, तो बेसिकली ओपन इंटरेस्ट वो है जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं डेरिवेटिव्स के। आउटस्टैंडिंग मींस पेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। अब डेरिवेटिव्स में सिंपली दो ही कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, एक फ्यूचर एंड ऑप्शन। अब इनके जो पेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं
पेंडिंग मींस लोगों ने बाय तो किए बट एंड ऑफ द टाइम सेल करके कॉन्ट्रैक्ट क्लोज नहीं किया, वो अभी भी आउटस्टैंडिंग पड़े हुए हैं, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट्स की यहाँ बात होती है। अब वो कॉन्ट्रैक्ट्स आपको क्या रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर क्लियर व्यू रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कि अभी कॉन्ट्रैक्ट्स कितने बने हुए हैं, ये चीज क्लियर। तो ओआई का मतलब हम समझ लिए यहाँ पे क्या होता है। अब चेंज इन ओआई प्रीवियस डे के अकॉर्डिंग, ये जो टोटल ओआई है उसमें आज के दिन में क्या चेंजेस आए, ये आपको रिप्रेजेंट करता है। अब उसके अलावा कुछ हाईलाइटेड नंबर्स आपको जैसे कि देखने को मिल रहे होंगे आप सभी के स्क्रीन पर। अब ये हाईलाइटेड नंबर्स क्या है, 1 to 1 बात करेंगे इन हाईलाइटेड नंबर्स पर। सबसे पहला जो हाईलाइटेड नंबर्स आपको देखने को मिल रहा है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, सेम इसी के अकॉर्डिंग परसेंटेज देखने को मिल रही है। अब ये जो परसेंटेज, जैसे हम ऑर्डिन परसेंटेज बोलते हैं, परसेंटेज हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हमें वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो पोजीशन है ओपन इंटरेस्ट 18,550 पर, टोटल ओपन इंटरेस्ट है 95,60,000 टोटल ओआई है। बट आज के दिन में कितना ओआई आया है, 84 लैक्स, यानी कि 753% एक्स्ट्रा ओआई आज के दिन में बना है कॉल साइड में। क्लियर। तो ये परसेंटेज यहाँ पर 170% आज चेंज हुआ है, ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। यहाँ पर 59% यहाँ लेस हुए और यहाँ पर जस्ट माइनस 1% और यहाँ 43%। तो सिंपली परसेंटेज बात कर ली हमने। अब बात कर लेते हैं ये हाईलाइटेड नंबर्स आपको क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जो 3 हाईलाइटेड नंबर्स आपको देखने को मिल रहे हैं ऑप्शन चेन के अंदर। सबसे पहले बात करेंगे स्ट्राइक वाले हाईलाइटेड नंबर्स की। तो ये हाईलाइटेड नंबर आपको सिंपली ये रिप्रेजेंट करता है कि आज जो मार्केट हमारी ओपन हुई, अगर हम बात करें तो आज जो निफ्टी ओपन हुआ वो अराउंड इसी लेवल के आसपास ओपन हुआ, 18,000 के पास। तो इसीलिए आज के दिन का जो हमारा रेसिस्टेंस है, ठीक है, सॉरी रेसिस्टेंस कह रहा हूं मैं आपको, ये हमारा क्या हो गया, एटीएम हो गया, एट द मनी। आज जो मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुआ वो अराउंड इस लेवल के आसपास हुआ। तो मुझे क्या क्लैरिफिकेशन मिली कि जो मेरा रेसिस्टेंस सॉरी एटीएम है एट द मनी वो ये हो गया, इसीलिए इसके नियर बाय आप बाइंग और सेलिंग देखेंगे, काफी ज्यादा जोरों शोरों पर इसके नियर बाय आपको बाइंग और सेलिंग देखने को मिल रही है। वो क्यों देखने को मिल रही है, उसके पीछे रीजन ही यही है कि सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है वो आपको एटीएम के नियर बाय देखने को मिलेगा, ठीक है, वो चीज होती है। अब क्लियर, आपको यहाँ से एक व्यू मिल गया कि अब आपको ये करके चलना है एज ऑफ नाउ, सिनेरियो के अकॉर्डिंग क्या करना है वो चीज है, ठीक। अब इस हाईलाइटेड नंबर्स की बात कर लेते हैं, जो कॉल साइड में ओवाई में आपको देखने को मिल रहा है, ये बेसिकली हमारा रेसिस्टेंस हमें रिप्रेजेंट करता है कि एज ऑफ नाउ रेसिस्टेंस कहां पर बना हुआ है। अब रेसिस्टेंस कैसे हम पता करेंगे, रेसिस्टेंस पता करने के लिए सिंपली हम आपको ये क्या देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि कॉल साइड में जो सबसे ज्यादा हुआ है, हमने बात करी 18,900 से लेकर 18,300 की स्ट्राइक की, टोटल 13 स्ट्राइक्स हैं। अब उन 13 स्ट्राइक्स में सबसे ज्यादा जो पोजीशंस कॉल साइड में बनी है वो बनी है 18,600 पर। अब कितनी है ये, टोटल है 1,94,00,000, ठीक है। ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो इतने ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स बने हुए हैं यहाँ पर, कहाँ पे बने हुए, 18,600 पर। तो ये क्या है, कॉल साइड से हमें ये डायरेक्शन मिल गया कि जो निफ्टी का ऊपर की तरफ में रेसिस्टेंस जिसे हम बोलते हैं वो 18,600 पर बना हुआ है। क्लियर। अब बात करते हैं सपोर्ट की। सपोर्ट यहाँ पर आप देख सकते हो जो 18,600 पर रेसिस्टेंस हो गया। अब सपोर्ट जैसे कि हमने देखा ओपन इंटरेस्ट सेम वही 13 स्ट्राइक्स में सबसे ज्यादा जो ओआई क्रिएट है वो 18,500 पर क्रिएट है। और कितना है वो, ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो 18,500 पर है, 1,08,00,000 अप्रोक्सीमेटली। तो ये जो क्या है, ये आपका सपोर्ट का काम करेगा यहाँ पर, कि अभी एज ऑफ नाउ जो सपोर्ट बना हुआ है आपका, सपोर्ट कहां पर बना हुआ है, वो इस प्राइस पर बना हुआ है। क्लियर। तो ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा। अब अपार्ट फ्रॉम सॉफ्ट डेटा, ठीक है, ये हो गया हमारा क्लियरेंस, ठीक है, ये हमें पता चल गया। उसके अलावा ये भी हमने देख लिया, ये हो गया हमारा रेसिस्टेंस, ये हो गया सपोर्ट, ये हो गया हमारा एटीएम। अब देख लेते हैं एक बार लाइव डेटा के अकॉर्डिंगली कि सपोर्ट रेसिस्टेंस की एक्चुअल में मीनिंग क्या है और ये किस तरीके से वर्क करते हैं। तो सिंपली यहाँ पर आपको देखेंगे मैंने सपोर्ट का एक कॉलम दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें प्रॉपर मेंशन किया हुआ है सपोर्ट लेवल इज अ प्राइस लेवल वेयर इज द प्राइस ट्रेंड टू फाइंड सपोर्ट एज इट गोइंग डाउन, ठीक है। अब गोल्ड के एक चार्ट का मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, चार्ट के अकॉर्डिंग हम ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। जिसमें क्या है कि यहाँ पर ये कैंडल जब भी टच करती है, अगर आप देखो तो यहाँ पर इसने टच किया, सपोर्ट की लाइन है रेड वाली, अगेन एक अप मूव देखने को मिला, सेम वही सिनेरियो यहाँ रिपीट हुआ, फिर यहाँ आके फिर वही सिनेरियो रिपीट एंड रिपीट अगेन एंड अगेन, ठीक है। इट मीन्स आपको क्या क्लियरेंस मिल रही है यहाँ से, कि आपको एक क्लैरिफिकेशन ये मिल रही है कि भाई अभी जो मेरा एज ऑफ नाउ व्यू है
वो कैसा व्यू है कि मुझे जो प्रॉपर्ली रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट की थ्योरी है किस तरीके से वर्क कर रही है। मार्केट सपोर्ट पर है तो ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, सेम एज ऐसे ही रेसिस्टेंस में। अब रेसिस्टेंस में इसका ऑपोजिट हो जाएगा। रेसिस्टेंस लेवल इज अ प्राइस लेवल, वेयर इज द प्राइस ट्रेंड टू फाइंड रेसिस्टेंस एज इट गोइंग अप। अब ये सिंपली यहाँ पर देखो, मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, ठीक। यहाँ पर थोड़ा उतना वेट नहीं हो रहा, बट ये देखिए किस तरीके से मूव, फिर यहाँ कंसोलिडेट करके डाउन, फिर यहाँ से एक डाउन। तो इस तरीके से प्रॉपर्ली आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस की थ्योरी को देख सकते हो कि जब भी मार्केट एक तरीके से सपोर्ट पर हो तो नेक्स्ट सपोर्ट बनाने के लिए उसको थोड़ा सा तो एटलीस्ट ऊपर जाएगा, जब भी एक ब्रेकआउट दे सकता है। क्लियर? तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखनी है आप सभी को, ठीक है? क्लियर? सेम रेसिस्टेंस पे होगी मार्केट तो वहां से डाउन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब लाइव डेटा देखते हैं, लाइव डेटा के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है आज। ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लिया मैंने, जस्ट वेट अ मिनट, ठीक है। लॉग इन कर लेते हैं ट्रेडिंग व्यू। ठीक है, हमने बात करी थी मार्केट का जो रेसिस्टेंस था कहां पर था, 18,600 पर, सपोर्ट 18,500 पर। अब देखते हैं लाइव डेटा, आज क्या डेटा रिपीट किया है डेटा ने हमें। ठीक, आज मॉर्निंग में निफ्टी ओपन हुआ वही 18,600 के आसपास, हाई लगाया 18,603 का। रेसिस्टेंस क्या था हमारा 18,000, यही था 600। इसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने डाउनफॉल दिया। डाउनफॉल क्यों दिया? अगर हम यही थ्योरी देखें, रेजिस्टेंस की थ्योरी क्या कहती है कि जब भी मार्केट रेजिस्टेंस पे हो तो वहां से डाउन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और जब भी मार्केट सपोर्ट पर हो तो आप जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि पहली थ्योरी रिपीट हुई हमारी, सेम वही सिनेरियो रिपीट हुआ। यहाँ से देखो काफी अच्छा एक मूव, ऑलमोस्ट वही जो लो लगाया 18,490 का लगाया जो कि सपोर्ट पर आकर, ठीक है। अब सेम जो सिनेरियो है अब सपोर्ट का रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा अपसाइड जाने की कोशिश कर रहे हैं, बट अभी भी प्रॉपर डेटा अगर हम देखें, ठीक, ये तो हो गई सपोर्ट और रेसिस्टेंस की बात कि कैसे आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बेसिस पे ट्रेड कर सकते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम द सपोर्ट और रेसिस्टेंस, अगर आपको कोई ट्रेड करनी है लाइव डेटा के अकॉर्डिंगली, सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग, तो उसके लिए एक ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी है, जो ट्रिपल कंफर्मेशन में आपको बताने जा रहा हूँ। स्नैपशॉट ले सकते हो आप सभी इसका, अगर आपको कोई डाउट है तो सिंपली आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं, ताकि कुछ भी अगर आपको कंसर्न रहे तो आप डायरेक्टली फिर मुझसे क्लियर कर सकें, ठीक है। अब 1 to 1 बात कर लेते हैं, वो ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी क्या है। पहली जो कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी रहेगी, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल जिस भी तरफ कम रहेगा उस डायरेक्शन में आपकी पहली कंफर्मेशन रहेगी, ठीक है। और दूसरी कंफर्मेशन आपको मिलेगी कब मिलेगी, पुट कॉल रेशियो है उसके लिए। पुट कॉल रेशियो क्या कहता है? पुट कॉल रेशियो सिंपली ये कहता है कि जो कंफर्मेशन है, जैसे कि अगर हम बात करें इफ पीसीआर 1.25 या उससे ऊपर हो, 1.25 हो या उससे ऊपर हो, देन आपको कॉल ऑप्शन बाय करना होता है, ठीक है। इफ पीसीआर 0.80 के बिलो, देन बाय पुट ऑप्शन, ठीक है। क्लियर? फर्स्ट कंफर्मेशन थी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल जिस भी तरफ कम रहेगा। अब सेकंड कंफर्मेशन क्या आती? सेकंड कंफर्मेशन ये थी कि अगर पीसीआर 1.25 से अबव, देन बाय कॉल ऑप्शन। और जो थर्ड कंफर्मेशन है, थर्ड कंफर्मेशन हमारी क्या है, एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले देख लेते हैं, बोथ सिग्नल आर इन सेम डायरेक्शन। अब सिग्नल कौन कौन से हैं? पहला सिग्नल है ऑप्शन सिग्नल, दूसरा सिग्नल है वीवैप सिग्नल। अगर दोनों सिग्नल बाय हैं तो बाय होने चाहिए, अगर दोनों सिग्नल सेल है तो सेल होने चाहिए। इट मींस ऐसा ना हो कि एक सिग्नल तो बाय है और एक सिग्नल सेल है, तो उस टाइम पे क्या करना है कि अवॉइड करना है। क्यों अवॉइड करना है? क्योंकि हमारी जो कंफर्मेशंस है, जो मैंने बताई कि ट्रिपल कंफर्मेशन, वो मेट ही नहीं होगी। जब कंफर्मेशन ही मेट नहीं होगी तो हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं? ठीक, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि रिस्की ट्रेड हो जाती है वो। अब आ जाते हैं लाइव डेटा पर, इंट्राडे डेटा। इसमें आपके पास दो टाइम फ्रेम होते हैं, 5 मिनट और 15 मिनट, ठीक। अब 5 मिनट और 15 मिनट के अकॉर्डिंगली दोनों टाइम फ्रेम आप यूज कर सकते हो, जो भी टाइम फ्रेम आपको सूटेबल लगता है एज पर योर रिस्क और रिवॉर्ड, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपने ये देखा, यहाँ पर सिंपली आपने सबसे पहले क्या देखा, ठीक है, इंटर डेटा 5 मिनट 15 मिनट। अब 15 मिनट पे करोगे तो हर 15 मिनट का डेटा आपको देखने को मिलेगा लास्ट 11:30 11:45, अभी हो रहा है 11:58। बट मैं अगर 5 मिनट पे करता हूँ तो मुझे को अगले जो दो डेटा है 5 मिनट के वो भी देखने को मिलते हैं। तो इसलिए अगर आप इसका 5 मिनट पे ज्यादा यूज करेंगे तो ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। अब आ जाते हैं ट्रिपल कंफर्मेशन में। तो पहली कंफर्मेशन जो मैंने आपको बताया, चेंज इन ओवाई का टोटल जो है, ये टोटल देखना है किस तरफ का कम है। अगर हम टोटल देखें कॉल साइड का या पुट साइड का, ये जो टोटल आप यहाँ देख रहे हैं
यही टोटल आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो कॉल साइड में चेंज इन ओआई कितना है, 4 करोड़ 42 लाख अप्रोक्सीमेटली है। वहीं अगर हम बात करें पुट साइड में, तो ये जस्ट 1,14,000 सॉरी 11,14,000 के अप्रोक्सीमेटली है। क्लियर। तो इट मींस क्या व्यू यहाँ से आपको देखने को मिला, पहली कंफर्मेशन हमने क्या बोली थी कि जिस भी तरफ चेंज इन ओआई का टोटल कम होगा उस तरफ हमें जाना है। इसके पीछे रीजन क्या है, रीजन सिंपली होता है कि हमें क्राउड के अगेंस्ट काम करना है, क्योंकि क्राउड आप सभी को पता होगा सेबी की रिपोर्ट आती रहती है, और आप अगर कोई भी ट्रेडर है मार्केट के अंदर उससे पूछोगे तो 10 में से 9 ट्रेडर क्या करते हैं मार्केट के अंदर, लॉस करते हैं। तो सिंपली हमारा कॉन्सेप्ट यही होता है कि हमें क्राउड के अगेंस्ट काम करना होता है। तो पहली कंफर्मेशन हमें ये मिली कि जिस भी तरफ डेटा कम है किस तरफ कम है, पुट साइड। सेकंड कंफर्मेशन पीसीआर 1.25 से अबव देन बाय कॉल ऑप्शन, 0.80 के बिलो देन बाय पुट ऑप्शन। सेकंड कंफर्मेशन भी मेट। थर्ड एंड फाइनल कंफर्मेशन, दोनों सिग्नल कौन कौन से थे इसके अंदर, ऑप्शन सिग्नल एंड वीवैप सिग्नल। अब बात करते हैं इन दोनों सिग्नल्स की कि ये दोनों सिग्नल्स क्या क्या प्रोवाइड कराते हैं और दोनों सिग्नल का यूज क्या है एक्चुअल में। तो सबसे पहले जो ऑप्शन सिग्नल है, ऑप्शन सिग्नल आपको ऑप्शंस की एक्टिविटी रिप्रेजेंट करता है कि ऑप्शंस में लोग क्या कर रहे हैं, ऑप्शंस में लोग बाय करके चल रहे हैं या ऑप्शंस में लोग सेल करके चल रहे हैं, ठीक है, ये आपको रिप्रेजेंट करता है। सेकंड वन, वीवैप सिग्नल आपको फ्यूचर्स का डेटा रिप्रेजेंट करता है कि फ्यूचर्स में लोग क्या कर रहे हैं, फ्यूचर्स में लोग बाय करके चल रहे हैं या फ्यूचर्स में लोग सेल करके चल रहे हैं। क्लियर व्यू है। तो आपको यहाँ से क्या कंफर्मेशन मिली, दोनों सिग्नल सेम है, इट मीन सेल। अब आपकी यहाँ पर एक ट्रिपल कंफर्मेशन जो स्ट्रेटेजी है जो हम बताते हैं प्रॉपर मैट होती है। अब एक बैक टेस्टेड डेटा लेते हैं आज का ही, ठीक है, कि कैसे आपको, ये तो हो गया डेटा आपने देख लिया, अब आपको स्ट्राइक चूज कैसे करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको स्टॉप लॉस क्या लगाना है उसकी बात कर लेते हैं। तो मैंने क्या बोला था आपको कि सॉफ्टवेयर आपको यूज कब करना है, 10:30 के बाद, ठीक है। अब 10:30 पे आ जाते हैं, 10:30 पे आ गए हम। पहली कंफर्मेशन क्या मिली, मैंने आपको बताया था जिस भी तरफ डेटा कम हो। सेकंड कंफर्मेशन पीसीआर 0.80 के नीचे या ऊपर है, नीचे है। थर्ड कंफर्मेशन बोथ सिग्नल आर इन सेम डायरेक्शन। जब ये तीनों कंफर्मेशन हमारे फेवर में हो तो उसके बाद हमें क्या देखना होता है, प्राइस देखना होता है और वीवैप देखना होता है, ठीक है, कि प्राइस और वीवैप क्या कह रहे हैं, सॉरी रिफ्रेश हो रहा है, ठीक है प्राइस और वीवैप क्या कह रहे हैं यहाँ पर एक्चुअल में, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हमारी तीनों कंफर्मेशन मैच हुई, अब ये जो प्राइस देख रहे हो और ये जो वीवैप है ये बेसिकली फ्यूचर का प्राइस है, निफ्टी फ्यूचर्स है, ठीक है। अब उसी फ्यूचर्स के प्राइस पर यहाँ पर हमने क्या किया हुआ, वीवैप का एक इंडिकेटर आता है जो एड ऑन किया हुआ है, जिसे मैं यहाँ पर लाइव दिखा देता हूँ। जैसे कि अगर आप करंट देखो, स्पॉट क्या है अभी हमारा, निफ्टी जो चल रहा है 18,500 चल रहा है, बट वहीं मैं अगर निफ्टी फ्यूचर्स ओपन करूँ, ठीक है, तो ये देख सकते हो 18,581 जो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है 583 के राउंड, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है कि फ्यूचर्स और वीवैप, ठीक है, फ्यूचर्स है, अब उसे फ्यूचर्स के ऊपर ये एक वीवैप का इंडिकेटर आता है, अगर आप सर्च करो यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में या जो भी आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज करते हो उसमें भी सर्च, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, ओपन कर सकते हो। अब मैंने लगा लिया, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा, इसका बेसिकली यूज क्या होता है और ये क्या रिप्रेजेंट करता है। सिंपली वीवैप जो है, हमने इसमें जो प्राइस के साथ वीवैप का मिक्सअप किया हुआ है, ये मेजर हमें क्या इंडिकेट करता है, ये बेसिकली हमें ये इंडिकेट करता है पहली चीज कि वॉलेटिलिटी कैसी है अभी एज ऑफ नाउ। अगर हम वॉलेटिलिटी की बात करें, मींस अभी अप एंड डाउन बहुत तेजी से फ्लक्चुएशन तो नहीं हो रहा मार्केट के अंदर, सिंपली ये हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है और साथ ही में ये हमें स्ट्राइक लेने में हेल्प करता है, ये वीवैप हमें स्टॉप लॉस और टारगेट लेने में हेल्प करता है। अब हम बात करेंगे कैसे करता है। यहाँ पर हमने देखा कि हमारी तीनों कंफर्मेशन मैट हो रही है, तो सिंपली मैं प्राइस और वीवैप के बीच में गैप देखूंगा, गैप कितना है। अगर मैं बात करूं प्राइस की, तो प्राइस है 18,630, ठीक है, और जो वीवैप है वो है 18,640। सिर्फ कितना गैप है, 10 पॉइंट्स का गैप है, परफेक्ट गैप है, ज्यादा गैप नहीं है 10 पॉइंट का। अब गैप कितना कितना बियर करना है, 1 to 1 बात करेंगे। अगर हम कोई फ्रेश एंट्री लेने जा रहे हैं, फ्रेश एंट्री मींस अगर रिस्क ना हो जहां पर, ठीक है,
तो उसके लिए गैप 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट इनफ गैप है। लास्ट टू लास्ट अगर आपको कोई ट्रेड लेनी भी है रिस्क के सिनेरियो के अकॉर्डिंग भी, तो उसमें भी लास्ट गैप आप बियर करोगे, वो करोगे लास्ट टू लास्ट जो मैं बताने जा रहा हूँ 70 से 80 पॉइंट। अगर वी वैप और प्राइस में 70 से 80 पॉइंट का गैप दिखता है या उससे ज्यादा 80 पॉइंट से ज्यादा का दिखता है, 100 पॉइंट, 120, तो उस टाइम पर आप अवॉइड कर दो। अवॉइड क्यों कर दो? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि वी वैप और प्राइस, जो वी वैप है वो आपको एक तरीके से स्टॉप लॉस और टारगेट का काम करता है। जब गैप ही इन दोनों में ज्यादा हो जाएगा तो टारगेट भी आपको बड़ा रखना पड़ेगा। जब बड़ा टारगेट रखते हैं तो आपको ही पता है फिर वो सिनेरियो मेट होता नहीं है कभी भी। रेयर ही चांस होता है, 10 में से एक बार, 100 में से एक बार बोल लीजिए, 10 तो फिर भी। तो पहले यहाँ पे क्या हुआ कि सिर्फ 10 पॉइंट का गैप है, परफेक्ट गैप है, ठीक है। मैंने कितना बोला? 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट इनफ गैप होता है फ्रेश एंट्री के लिए। तो सिंपली मैंने क्या किया, जब मेरी तीनों कंफर्मेशन मेट हुई तो मुझे एक पुट ऑप्शन लेना है। पुट ऑप्शन लेना है तो मैं स्ट्राइक देखूंगा 18,630। अब इसके सबसे नियर बाय स्ट्राइक कौन सा है? 18,630 के सबसे नियर बाय 18,600 है और 650 है। मुझे क्या लेना था? पुट ऑप्शन लेना था। तो मैं इन द मनी पर जाऊं या एट द मनी पर जाऊं, ठीक है। तो मैं 630 की जगह 600 का एक कॉल ऑप्शन लेता हूं फॉर एन एग्जांपल, ठीक है। लिया मैंने कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन सॉरी, कहां पर? जब 600 था। अब 10 पॉइंट का गैप है, मैंने बताया 30 पॉइंट, 20 पॉइंट, 40 पॉइंट एज पर माय रिस्क मैं अपना एसएल रखूंगा। तो अब मैं इसमें 20 पॉइंट और ऐड करूंगा, ये हो जाएगा 18,660। अब मैं एक पुट ऑप्शन बाय कर रहा हूं 18,630 पर 18,600 का। तो मैंने स्टॉप लॉस क्या रखा? 18,660। यानी कि अगर मार्केट रिवर्स करती है एज पर माय सिनेरियो, जो मैंने सिनेरियो देख के ट्रेड लिया, तो 30 पॉइंट ऊपर आएगी तो मेरा एसएल हिट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? 30 पॉइंट का मैंने एसएल लिया। अब उसके अकॉर्डिंग 1:1 का मैं टारगेट रख सकता हूं 30 पॉइंट का ही, या 1:2 का भी टारगेट रख सकता हूं एज पर माय रिस्क, ठीक है। 1:1 पॉइंट हाफ, 45 पॉइंट का टारगेट रख लिया, एटलीस्ट 30 पर जब भी आएगा तो एक लॉट बुक कर लिया। अब इसका एक परफेक्ट एग्जांपल देखते हैं। जस्ट वेट अ मिनट। इसी स्ट्राइक की बात कर रहा हूं, आज ही का डेटा है 31 में 10:31 पर। मैंने क्या किया था उस टाइम पर? मैंने डेटा देखा, डेटा मेरे फेवर में था। मैंने सिंपली क्या किया, मैंने पुट ऑप्शन बाय किया निफ्टी के दो, किस प्राइस के? 18,600 के, 10:31 पर एंट्री करी मैंने 74 रुपए पे। 115 अभी करंट प्राइस चल रहा है उसका, करंट अभी हम देखें यही चल रहा है अराउंड, ठीक है। 113.12 भाई। कितना प्रॉफिट हो रहा है? 2,000 रुपए, दो लॉट के अंदर। एक लॉट में भी अगर आप ट्रेड करते तो 1,000 रुपए का प्रॉफिट। आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी? अगर आप 74 रुपए का अकॉर्डिंग बात करो तो एक लॉट में आपकी इन्वेस्टमेंट आ रही थी अराउंड 3700 रुपए की इन्वेस्टमेंट थी। अब 3700 पर आपको 1,000 रुपए मिल रहे हैं इजिली। तो ऑलमोस्ट अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो 33% के रिटर्न भी इनफ रिटर्न होते हैं। अब इसका डे हाई देखोगे 18,600 के पुट ऑप्शन का, तो वो और ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से प्रॉपर जो मैंने अभी स्ट्रेटेजी आपको बताई कि तीनों कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी मेट हो, उसके बाद इसके नियर बाय वाला स्ट्राइक रखना है, गैप देखना है, गैप कितना है उससे पहले 30 पॉइंट, 40 पॉइंट इनफ गैप, वही 30 पॉइंट का मैंने एसएल लिया। अब उसके बाद सिनेरियो मेरे फेवर में रहा अगर मैं बात करूं 5 मिनट के अकॉर्डिंग भी, ठीक है। तो 10:30 के बाद क्या हुआ अगर हम देखें तो 6 तो 13, 11, 19, 25, कहीं भी 660 देखने को नहीं मिलेगा आपको। फिर वही डाउन एंड डाउन। किस तरीके से? तो इस तरीके से सिंपली आप इंडेक्स में एनालिसिस करके ट्रेड करके रिटर्न्स ले सकते हैं, जिसका एक्चुअल रिटर्न मैंने आप सभी को दिखाया और आज ही का डेटा था, लाइव डेटा था, ठीक है। अब इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम हम बात कर लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा स्टॉक ऑप्शंस का, कि स्टॉक ऑप्शंस के क्या एडवांटेज है। उससे पहले एक बार कंसर्न ले लेते हैं, अगर किसी का कोई डाउट रह गया है या किसी को कुछ समझ में नहीं आया है तो Q&A बॉक्स में वो मेंशन कर सकता है कंसर्न, मैं 1-to-1 आंसर करूंगा। संदीप जी का कंसर्न है आप किस में अपनी वेबसाइट के बारे में मनी ही बताओगे, मतलब? संदीप जी एक बार अपना जो कंसर्न है क्लियरली या तो मेंशन कर दीजिए कि आप एक्चुअल में क्या पूछना चाह रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा आपका कंसर्न।
तो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पर, जो कि रहेगा स्टॉक ऑप्शन का। ठीक है, आपके पास क्या क्या ऑप्शन ओपन होकर आते हैं। मस्ट वॉच पे जैसे ही आप टैप करोगे आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं मेजरली जो यूज होते हैं अगर आपको इंट्राडे में कोई ऑप्शंस में ट्रेड करनी है। सो सिंपली है, पहला ऑप्शन है निफ्टी 50 रैंकिंग, सेकंड ऑप्शन है एफएनओ रैंकिंग। अगर कोई क्लाइंट एफएनओ रैंकिंग जो है निफ्टी 50 की स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहता है ऑप्शंस के अंदर, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे एक अच्छी बात ये होती है कि जो वॉल्यूम होती है निफ्टी 50 के स्टॉक्स में वो अच्छी देखने को मिलती है, तो यहाँ पर रिस्क भी रहेगा बट वॉल्यूम भी देखने को मिलती है, तो आप अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ भी कर सकते हो इजीली। वैसे एफएनओ के सारे स्टॉक्स में देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ से आप ऑप्शंस में, बट बाय प्रोफेशन अगर आपको कोई ट्रेड पोजिशनल बेसिस के लेनी है तो उसके लिए यहाँ पर हमने एक कॉलम दिया हुआ है स्टॉक पोजिशनल। अब ये जो स्टॉक पोजिशनल है ये क्या रिप्रेजेंट करता है हमें, स्टॉक पोजिशनल्स की अगर हम बात करें तो स्टॉक पोजिशनल्स यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से आपको ये व्यू रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर हम 1 to 1 बात करें स्टॉक पोजिशनल की, तो अदानी पोर्ट है, जैसे सीएमपी क्या है, बाय कितने के ऊपर करना है, सेल कितने के बिलो करना है, टारगेट्स क्या है, 1 2 एसएल क्या है, अप सेंटीमेंट है या डाउन, फिर हाईएस्ट डिलीवरी कैसी है पर्टिकुलर स्टॉक्स में, क्लियर यहाँ से आपको व्यू मिल जाएगा उसका। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आपको इंट्राडे में कोई ट्रेड लेनी है, अब निफ्टी 50 रैंकिंग पे फॉर एन एग्जांपल ले लेते हैं। अब निफ्टी 50 पे जैसे ही मैंने टैप किया तो रैंकिंग वाइज मेरे पास डिटेल आ गई, जो टॉप स्ट्रॉन्ग 5 है वो यहाँ पर आ गए, जो वीक 5 है वो यहाँ पर आ गए। तो अप में जो टॉप वीक अप जो सॉरी स्ट्रॉन्ग जो दिख रहे हैं मुझे 5, वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले दिख रहा होगा आपको एसबीआई लाइफ, अदानी पोर्ट्स और इन्फी और एचसीएल टेक। आज हमारे पास 4 प्रॉपर स्टॉक्स हैं जो अप साइड में ट्रेड करते हैं दिखने, बट प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा है? एसबीआई की। तो फॉर एन एग्जांपल एसबीआई पे टैप करते हैं, टैप करने के बाद आपके पास डिटेल क्या क्या ओपन होकर आ रही है। ठीक है, अब 1 to 1 इसको एनालिसिस करने की यहाँ से कोशिश करते हैं। तो सिंपली जैसे ही आपने एसबीआई पे टैप किया तो आपने ये देखा टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं, टेक्निकल इंडिकेटर्स बोल रहा है अभी एज ऑफ नाउ बाय। ठीक है, पहली कंफर्मेशन। अभी हम बात कर रहे हैं कि कैश में कैसे इन्वेस्टमेंट्स करनी है इंट्राडे के लिए, फिर इसी में हम ऑप्शंस के अंदर आएंगे। ठीक है, पहली कंफर्मेशन टेक्निकल इंडिकेटर्स बाय, सेकंड हाईएस्ट डिलीवरी बाय हुई है, किस प्राइस पर हुई है? 1169 रुपए पर। अब ये कैसे पता चलता है हमें, इसके बारे में भी बात करेंगे। आप वन टैप पे ये देख सकते हो कि पर्टिकुलर कितने स्टॉक्स, जैसे कि हमने बात करी एफएनओ वाले स्टॉक्स, उनकी आप एक एक मूवमेंट देख सकते हो कि क्या स्टॉक्स में डिलीवरी कैसे बाय हो रही है। तो ये वो आपको रिप्रेजेंट करता है कि इस स्टॉक में सबसे ज्यादा जो लोगों ने बल्क में बाय किया है एसबीआई लाइफ को, वो इस प्राइस पर किया है। तो सेकंड कंफर्मेशन भी बाय की है। थर्ड एंड फाइनल कंफर्मेशन सेंटिमेंट्स। सेंटिमेंट्स कैसे हैं, अगर हम बात करें बाइंग सेंटिमेंट, तो बाइंग सेंटिमेंट ऑलमोस्ट कितना है? 92% है। वहीं अगर हम बात करें सेल सेंटिमेंट की, तो सेल सेंटिमेंट कितना है? सिर्फ 8% है। तो पहली कंफर्मेशन मुझे यहाँ से ये मिल गया कि भैया अब जो कंफर्मेशन है तीनों कंफर्मेशन मेट, तीनों कंफर्मेशन मेरे फेवर में। तो उसके बाद मुझे क्या करना है? उसके बाद मुझे सिंपली कुछ नहीं करना है, ये जो लेवल है यहाँ पर आप ये लेवल देख रहे हैं, ठीक है, इस लेवल के ऊपर बाय करना है। सिनेरियो बाय का होगा तो बाय करना है, सिनेरियो सेल का होगा तो इस लेवल के जो पाइवेट पॉइंट बोलते हैं इसे हम इसके नीचे आने पर सेल करेंगे। अब रिकैप करके एक बार आज का ट्रेडिंग व्यू में देख ही लेते हैं। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ओपन, आज की कैंडल, आज का लो क्या है आपका इस स्टॉक का? 1211 रुपए का और 95 पैसा ओपन हुआ, ऑलमोस्ट यहीं पर हुआ था, 1215 के नियर बाय ओपन हुआ था अगर हम बात करें। ठीक है, यहीं कहीं ओपन हुआ था। उसके बाद क्या किया स्टॉक ने? थोड़ा सा एक डाउन मूव आया, हमारा जो सिनेरियो था मेट हुआ, कब मेट हुआ? जब 1211 के नियर बाय आया, वही लो था ऑलमोस्ट कितना? 30 पैसे ऊपर। तो मीन्स मुझे एक क्लैरिफिकेशन मिल गई कि अब मुझे ये स्टॉक बाय करना चाहिए। सो अगर मैंने इस स्टॉक को मॉर्निंग में बाय किया होता तो अभी एज ऑफ नाउ सिनेरियो क्या है? पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट दूसरा टारगेट ऑलमोस्ट, जो तीसरा टारगेट था 1235, यहाँ पे टारगेट है 1238, तो दो टारगेट ऑलमोस्ट ये हिट कर चुका है। अगर आपने मॉर्निंग में से स्टॉक को बाय किया होता एज अ कैश में, ऑप्शंस में बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभी कैश की बात कर रहा हूं, तो ऑलमोस्ट आप इजीली आप कितना अर्न कर सकते थे? 20 रुपए पर शेयर इसके अंदर अर्न कर सकते थे इजीली। सेफ ट्रेडिंग की बात करें, अपार्ट फ्रॉम द ट्रेडिंग जो इन्वेस्टमेंट्स है कैश में बाइंग के अलावा, अगर इसके अंदर आपको ऑप्शंस में ट्रेड करनी है तो ऑप्शन में ट्रेड के लिए पहली, दूसरी और तीसरी जो कंफर्मेशन आपने देखी
उसके बाद ये जो सेंटिमेंट्स है, इसे आप एक तरीके से चौथी कंफर्मेशन पे ले सकते हो। अब चौथी कंफर्मेशन पे क्या है, आपके क्या इंडिकेट करता है, ये जो सेंटिमेंट्स हैं, एवरेज मींस ये प्रॉपर एवरेज सेंटिमेंट्स बताते हैं कि एज ऑफ नाउ सारे डेटा को देखकर। शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट्स जो 4 टाइम फ्रेम है हमारे पास, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट और 60 मिनट, उसके अकॉर्डिंग। डेली सेंटिमेंट, ये तीनों सेंटिमेंट सेम डायरेक्शन में होने चाहिए और 70% से अबव होने चाहिए तीनों सेंटिमेंट जिस भी तरफ हो। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ कंफर्मेशन मेट होने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आओगे, इंट्राडे डेटा। ये आपके पास डेटा आ जाएगा 10:30 बजे, 10 बजे आ जाता है, ठीक है, 10 से 10:30 के बीच में। उसके बाद आप इसके अंदर एज अ ऑप्शन बायर देख के अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, अगर बाय करने को बोल रहा है तो नॉर्मली ऑप्शन सिग्नल क्या रिप्रेजेंट करता है कि ऑप्शंस में लोग क्या कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप बाय कर सकते थे। अब उसके भी रिजल्ट्स आप देख सकते हो, ऑलमोस्ट 10:30 के अराउंड कहाँ था ये स्टॉक, इस लेवल के आसपास था, यही 1228-30, फिर उसके बाद हाई लगाया, फिर अगेन अभी भी। अगर आपने 10:30 भी इसका एक कॉल ऑप्शन लिया होता, अब कॉल ऑप्शन लेने के लिए स्ट्राइक क्या लेना है, स्ट्राइक हमेशा पाइवेट पॉइंट के नियर बाय वाला स्ट्राइक ही लेंगे आप, या सिंपली जहां पर आपको सबसे ज्यादा परसेंटेज देखने को मिले उसके नियर बाय भी आप अपनी बाइंग एरिया को रख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्टॉक ऑप्शंस में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, और ट्रेडिंग करके किस तरीके से रिजल्ट्स हैं वो आप सभी के सामने है, कैश में मैंने दिखा दिया। और ऑप्शंस में भी आप देख सकते हो अभी करंट प्राइस क्या चल रहा है इसका। अगर हम बात करें फॉर एन एग्जांपल 1230 की बात कर लेते हैं, 28 रुपये 60 पैसे चल रहा है। अगर आप अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऐप में जाके देखोगे कि 10:30 बजे क्या प्राइस था और अभी क्या प्राइस है और हाई क्या लगाया, तो वो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। तो इस तरीके से आप स्टॉक में और स्टॉक ऑप्शंस में भी रिटर्न्स निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस सॉफ्टवेयर। अब प्रॉपर क्यू एन ए सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जो भी डाउट्स हैं आपके, आप सभी आप पूछ सकते हैं अपने डाउट्स।